राजगीर में सीएम नीतीश कुमार और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी की गोपनीय मुलाकात हुई है। यह मुलाकात करीब 1 घंटे चली है और इसके बाद अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जीतन राम मांझी का मन एक बार फिर से डोल रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी जब से बनी है उसके बाद करीब 8 बार वो दल बदल कर चुके हैं। हर चुनाव के पहले वो 1 या 2 बार पार्टी बदल लेते हैं, मतलब गठबंधन बदल लेते हैं। कभी एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं तो कभी महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं। और जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो 2 अक्टूबर को जारी हुई, उसके बाद जीतन राम मांझी के सुर और स्वर दोनों बदले बदले दिख रहे हैं। जी हाँ, बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक उलटफेर की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सर्वे में आए आंकड़ों पर कई दलों ने प्रत्यक्ष तौर पर आपत्ति भले जताई है, लेकिन उनके मन में अपनी जाति समुदाय के आंकड़े देखकर खुशी भी है। जिन लोगों ने आंकड़ों पर संदेह जताया है उन्हें तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है कि आप बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी के सरकार की तरफ से नया सर्वे करा लीजिए, जातीय जनगणना फिर से करा लीजिए और तब जो आंकड़े आएंगे उसी को आप मानिए, क्योंकि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करा लिया है और उसके आंकड़े जो है वो सबके सामने रख भी दिए गए हैं। अब देखिए, बिहार के पूर्व सीएम और महागठबंधन छोड़कर कुछ ही महीने पहले एनडीए का हिस्सा बने जीतन राम मांझी के बारे में एक चौंकाने वाली खबर आई है। अगर नीतीश कुमार का प्लान जीतन राम मांझी के बारे में सही बैठा तो सूचना है कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से पाला बदलकर महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी अगर एनडीए छोड़ते हैं तो यह पहली बार नहीं होगा जब उन्होंने पाला बदल लिया है। अब तक अलग अलग दल गठबंधन में वह 8 बार आवाजाही कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने कुछ महीने के लिए मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, आपको याद होगा 2014 में, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर उन्हें सीएम की गद्दी से उतरना पड़ता है और फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी कई बार इधर उधर कर चुके हैं। अब आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से मांझी को 4 विधानसभा सीटें भी दी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और सभी के सभी उनकी उम्मीदवार जीत भी गए। बेटे संतोष सुमन भी जीत जाते हैं, बिहार सरकार में बजाते मंत्री बन जाते हैं। और नीतीश ने जब 2022 में एनडीए छोड़ा तो मांझी को ये पसंद नहीं आया था। इसके बाद जीतन राम मांझी के स्वर बदलते हैं, दिल्ली जाकर अमित शाह से वो मुलाकात करते हैं और एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जातीय जनगणना की रिपोर्ट में मांझी जाति की मांझी जो जाति है उसकी आबादी 3% बताई गई है और इससे मांझी का उत्साह बढ़ा है। और अब वो सपना देखने लगे हैं कि बिहार में दलित महादलित आबादी अगर एक हो जाए तो बड़ी आबादी के वे नेता बन सकते हैं। बिहार में आपको बताएं कि दलित और महादलित की कुल आबादी करीब 20% से अधिक बताई गई है जातीय जनगणना की रिपोर्ट में। जी हाँ, 20% से अधिक। और इन जातियों की नेता की बात करें तो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं और जनक राम जैसे नेता हैं। और संयोग से ये सभी के सभी एनडीए के साथ हैं। अगर सभी एक जगह हो जाए तो बिहार की राजनीति का दिशा बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर ये सभी दलित नेता जो फिलहाल एनडीए के गुट में हैं, एनडीए के पक्ष में हैं, तो 20% वोट और 10.5% सवर्णों का वोट मिलाकर करीब करीब 33-34% वोट होता है, जिस पर बीजेपी की पैनी नज़र बनी हुई है। तो नीतीश कुमार ये जरूर चाहेंगे कि जीतन राम मांझी, जिनकी जाति की आबादी करीब 3% है, वो टूटे और टूटकर महागठबंधन का हिस्सा बने। इसके साथ ही साथ मुसलमान वोट के लिए भी, मुस्लिम वोट के लिए भी नीतीश कुमार ने अपने एक अणेमार, जो उनका सरकारी आवास है, जो सरकारी बंगला है सीएम का, उसमें बैठक करते हैं। करीब 400 नेता आते हैं, बिहार के हर जिले से 10 मुस्लिम नेता आते हैं। तो कुल मिलाजुलाकर महागठबंधन को मजबूत करने के लिए और खासकर जनता दल यू को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजगीर में 1 घंटे की गोपनीय मीटिंग आप कह सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच हुई है। इसका क्या फलाफल निकलता है, क्या सच में जीतन राम मांझी महागठबंधन का हिस्सा हो जाते हैं या फिर एनडीए के पाले में रहकर ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।